कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अली का नूर तो ज़हरा का चैन रहते हैं। अली का नूर तो ज़हरा का चैन रहते हैं। नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। और सितारों आवो आवो सितारों आवो मेरे घर से रोशनी ले लो कि मेरे घर में इमाम हुसैन रहते हैं। कि मेरे घर में इमाम हुसैन रहते हैं। कि मेरे घर में इमाम हुसैन रहते हैं। और चार मिसरे पेश कर दूं। जैसा ही मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना जलवाबार होता है हजरत, आशिकाने हुसैन मोहब्बते हुसैन में मचलने लगता है। और जहां वो नारा लगाता है या हुसैन का, वहीं वो ये भी कहता हुआ नजर आता है करबला बहुत दूर है, जाना जरूर है। करबला बहुत दूर है, जाना जरूर है। चार मिसरे मुलाहिजा करें। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। मोहब्बत से पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। और नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। 1350 साल का जमाना गुजर गया, मगर आज भी शहादत हुसैन का रंग और ज्यादा निखरता जा रहा है। खूने हुसैन की सुर्खी में मजीद हुस्न बढ़ता ही जा रहा है। मिटाने वाले मिट गए, उनकी ज़बानें सच को झूठ साबित करते करते कुछ खामोश हो गई। मगर हुसैन का नाम कल भी जिंदा था। मोहब्बत से बोलिए, पूरा मजमा बोलिए। हुसैन का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए जिंदा है कि हुसैन का किरदार जिंदा है। हुसैन का नाम इसलिए जिंदा है कि हुसैन का मिशन जिंदा है। हुसैन का नाम इसलिए भी जिंदा है कि हुसैन का किरदार जिंदा है। हुसैन का नाम इसलिए भी जिंदा है कि हुसैन की तहरीक जिंदा है। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। चार मिसरे और जल्दी से मुलाहिजा करें कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दूं। खून ताजा है, रैन जिंदा है। मोहब्बत से बोलिए। एक बात जहन के हाशिए पे नोट कर लीजिएगा, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हैं। अगर कोई कितनों ही नमाज क्यों ना पढ़ ले, सजदे पे सजदा करे, रुकू पे रुकू करे, बहुत बड़ा नमाजी हो तो याद रखिए अपने दौर का नमाजी तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। इसलिए कि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब कोई नबी नहीं आने वाला।
अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला। आका फरमाते हैं अना खातमुन नबीयीन ला नबी जबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं होगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो नमाज पढ़कर नमाजी तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। ऐसा ही अगर कोई सच बोले तो सच बोलकर सादिक तो हो सकता है, सिद्दीक़ अकबर नहीं हो सकता। ऐसा ही अगर कोई अदलो इंसाफ का निजाम कायम करे तो याद रखिए अपने दौर का आदिल तो हो सकता है, फारूक आजम नहीं हो सकता। ऐसा ही अगर कोई बहुत बड़ा सखी हो, सखावत का दरिया बहाता हो, तो याद रखिए अपने दौर का सखी तो हो सकता है, उस्माने गनी नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर कोई बहुत बड़ा बहादुरी हो, बहुत बड़ा बहादुर हो, बहुत बड़ा दिलेर हो, शेर दिल हो, तो याद रखिए अपने दौर का बहादुर तो हो सकता है, मौला अली नहीं हो सकता है। याद रखिए नबूवत का दरवाजा बंद हो गया मगर शहादत का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। अगर कोई अल्लाह की रजा के लिए अपनी गर्दन कटा दे, अगर कोई मौला की रजा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, तो याद रखिए अपने दौर का शहीद तो हो सकता है, शहीद आजम नहीं हो सकता है। शहीद तो हो सकता है, पूरा मजमा बोले शहीद आज़म, पूरा मजमा बोले शहीद आज़म। शहीद आज़म नहीं हो सकता है। अब मुलाहिजा करें, खून ताजा है, रैन जिंदा है, शाह का नूरे ऐन जिंदा है, और मर गया मिट गया यजीद पलीद, अब भी मेरा हुसैन जिंदा है, अब भी मेरा हुसैन जिंदा है, अब भी मेरा हुसैन जिंदा है। जहन को करीब करें, आप जिस हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फक़द अहबनी व मन यबग़ज़ुहुमा फक़द अबग़ज़नी। नबियों के नबी इरशाद फरमाते हैं, पैगंबरों के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, रसूलों के इमाम इरशाद फरमाते हैं, सुबह कायनात के शम्सुद्दोहा इरशाद फरमाते हैं, शाम कायनात के बदरुद्दोजा इरशाद फरमाते हैं कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। एक बात आप बताइए, बाप से बेटा होता है, मोहब्बत से बोलिए, मगर बेटा से बाप ये बात समझ में नहीं आती। नाना से नवासा होता है मगर नवासा से नाना ये बात समझ में नहीं आती। चचा से भतीजा होता है मगर भतीजे से चचा ये बात समझ में नहीं आती। दादा से पोता होता है मगर पोते से दादा ये बात समझ में नहीं आती। मुस्तफा फरमाते हैं मैं हुसैन से हूँ। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा, मोहब्बत से आप लोग मुलाहिजा करें। आका फरमाते हैं मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया मेरे आका आप हुसैन के नाना जान हैं, आपसे हुसैन है ये बात समझ में आती है, मोहब्बत से बोलिए। मगर आप हुसैन से ये बात समझ में नहीं आ रही है मेरे आका। और जहां तक आपसे होने का मामला है तो सिर्फ हुसैन ही आपसे नहीं है,
बल्कि जमीनो समा आप ही से है, चुनीनो चुना आप ही से है, समंदर की सैलानी आप ही से है, दरिया की रवानी आप ही से है, सूरज की चमक आप ही से है, चांद की दमक आप ही से है, आबशारों का तरन्नुम आप ही से है, झरनों का तबस्सुम आप ही से है। या रसूल अल्लाह, सिर्फ हुसैन ही आपसे नहीं बल्कि आदम की आदमियत आप ही से है, हजरत लूत की हिकमत आप ही से है, हजरत यहया का सब्र आप ही से है, हजरत इब्राहिम की खुल्लत आप ही से है, हजरत इस्माइल का ज़ब्ह इज़हार आप ही से है, हजरत मूसा का जलाल आप ही से है, हजरत ईसा का जमाल आप ही से है। या रसूल अल्लाह, सिर्फ हुसैन ही आपसे नहीं बल्कि सिद्दीक की सदाकत आप ही से है, उमर की अदालत आप ही से है, उस्मान की सखावत आप ही से है, मौला अली की शुजाअत आप ही से है। या रसूल अल्लाह, सिर्फ हुसैन से, सिर्फ हुसैन ही आपसे नहीं बल्कि शरीयत आप ही से है, तरीक़त आप ही से है, मार्फत आप ही से है, मजहब आप ही से है, दीन आप ही से है, इस्लाम आप ही से है, कुरान आप ही से है, ईमान आप ही से है, ईकान भी आप ही से है। नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा दाऊद साहब क़िबला। बहुत खूब वाह। या रसूल अल्लाह, सिर्फ हुसैन ही आपसे नहीं मगर या रसूल अल्लाह, आप हुसैन से, ये बात समझ में नहीं आ रही है मेरे आका, तो क्यों फरमाया मुस्तफा जाने रहमत ने सुनेंगे तो पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजाओं में लहराइए, एक हाथ सरकार सैयदना इमाम हसन के नाम पर और अपना दूसरा हाथ सरकार सैयदना इमाम हुसैन के नाम पे उठाइए और पूरा मजमा बोलिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पहले एक बात समझ लीजिए, फिर आने वाली गुफ्तगू आपको समझ में आएगी। नकीब इजलास हजरत महबूब गौहर बैठे हुए हैं, सदरे जलसा बैठे हुए हैं, हजरत तौकीर इलाहाबादी साहब बैठे हुए हैं, उलमा इकराम की नूरानी जमात मौजूद है। मुलाहिजा करें, हमारे घर में भी बच्चा पैदा होता है, आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब बच्चे की पैदाइश होती है लोगों को खबर पहुंचती है कि फला के घर में बेटा पैदा हुआ है, अब सारे मोहल्ले वाले देखने के लिए आते हैं, तो देख कर कहते हैं, ये देखो ये फला का बेटा है, ये देखो ये फला का पोता है, ये देखो ये फला का नवासा है, ये देखो ये फला का भतीजा है। कहने का मतलब ये है, जब तक बच्चा छोटा होता है देखने के लिए लोग आते हैं तो कहते हैं ये फला का पोता है, ये फला का भतीजा है, ये फला का नवासा है। उस वक्त बाप का तारुफ बेटे से हो रहा होता है, चाचा का तारुफ भतीजे से हो रहा होता है, नाना का तारुफ नवासे से हो रहा होता है, दादा का तारुफ पोते से हो रहा होता है। लेकिन वही बच्चा है जब पढ़ लिख करके जवान हो जाता है और जवानी के दहलीज पर जैसे ही कदम रखा, माँ बाप को फिक्र लाहिक हुई कि बेटे की शादी करा दी जाए, कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया जाए। अब जैसा ही बच्चा जवानी के दहलीज पे कदम रखा, माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया और जब रिश्ता लगाया, अब बारात की तारीख आ गई है, सारे लोग बारात जा रहे हैं, उलमा भी शरीक है, मामा भी शरीक है, बाप भी शरीक है, भाई भी शरीक है, दादा भी शरीक है, पोता भी, दादा भी शरीक है, नाना भी शरीक है, सारे लोग बारात में शरीक हैं। लेकिन देखिए, जब बच्चा छोटा था तो बच्चे का ताल्लुक बाप से हो रहा था, लेकिन वही बच्चा अब दूल्हा बन गया है। ऐ मुसलमानों, अब सारे लोग बारात जा रहे हैं। अब देखिए ताल्लुक का अंदाज किस तरह से बदल रहा है। उस वक्त बेटे का ताल्लुक बाप से नहीं होता है, बल्कि देखने वाले यही कहते हैं, ये देखिए ये दूल्हा के अब्बा हैं, ये देखिए ये दूल्हा के चाचा हैं, ये देखिए ये दूल्हा के रिश्तेदार हैं, ये देखिए ये दूल्हा के नाना है, ये देखिए ये दूल्हा के चाचा है, ये देखिए ये दूल्हा के मामा है। अब जरा पीछे पलटो। मैंने कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। नबी ने क्यों फरमाया?
बहुत खूब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, पैदाने फैजाने मखदूम अशरा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह। सुनेंगे सुनेंगे तो पूरा मजमा प्यार से बोलिए, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबियों के नबी ने क्यों फरमाया, वाह वाह वाह, सुबह कायनात के शम्सुल दुहा ने क्यों फरमाया, शाम कायनात के बदरुद्दुजा ने क्यों फरमाया, शाफाए रोजे जज़ा ने क्यों फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। जहन को करीब कीजिएगा, उलमा का तवज्जो चाहूंगा। निगाहे नबूवत देख रही थी, आज हुसैन मुझसे है, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा, एक तारीख ऐसी आएगी कि जब बातिल कुव्वतें चैलेंज करेगी, काबे की अजमत को बेचा जाएगा, कुरान की अजमत के साथ खिलवाड़ होगा। उस वक्त हुसैन करबला के तपते हुए सहरा में, करबला के लालाजार मैदान में, फजर की तारीखियों में, जुल्म तशद्दुद के अंधेरियों में, नेज़े और पर्चियों के बीच में, खंजर और शमशीर के झुरमुट में, जालिम और जाबिर की हुक्मरानी में, मैदान नैनवा के खरसार वादियों में, तीरों की बारिश में, खंजर चपा के धारे के नीचे अपनी गर्दन कटा देगा तो मेरा इस्लाम हुसैन से हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह। मेरा इस्लाम हुसैन से हो जाएगा, मेरी शरीयत हुसैन से हो जाएगी। यही वजह है कि नबियों के नबी ने फरमाया था, पैगंबरों के पैगंबर ने फरमाया था, रसूलों के इमाम ने फरमाया था, सुबह कायनात के शम्सुल दुहा ने फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुनेंगे सुनेंगे, बोलो आगे के खत्म कर दो तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरा मजमा दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जहन को करीब कीजिएगा हजरत, यहाँ मैं 2-4 जुमले ले लेना चाहता हूँ। जब तक हुसैन मदीने में है, हुसैन मुस्तफा से है, हुसैन नाना के कांधे पर है, हुसैन मुस्तफा से है, हुसैन अली की गोद में है, हुसैन मुस्तफा से है, हुसैन मदीना में है, हुसैन मुस्तफा से है, हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, हुसैन मुस्तफा से है, हुसैन मदीना छोड़कर मक्का गए, हुसैन मुस्तफा से है, हुसैन मक्का छोड़कर कुफा रवाना हुए, हुसैन मुस्तफा से है, हुसैन करबला पहुंच गए हैं, हुसैन मुस्तफा से है, हुसैन ने जवानों की जवानी लुटाया, हुसैन मुस्तफा से है, हुसैन ने अली अकबर की जवानी पेश किया, हुसैन मुस्तफा से है, शहजाद के नन्हा अली अस्कर की मासूमियत पेश किया, हुसैन मुस्तफा से है, अपने अब्बास भाई का बाजू कलम करवाया, हुसैन मुस्तफा से है, हुसैन ने अपने भतीजे कासिम की जवानी लुटाई, हुसैन मुस्तफा से है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। और जब मोहब्बत से पूरा मामला और अकीदत से, और जब हुसैन ने करबला के कब्जे हुए सहरा में खंजर चफा के धारे के नीचे अपनी गर्दन कटा दिया है, तो मुस्तफा का इस्लाम हुसैन से हो गया है, मुस्तफा की शरीयत हुसैन से हो गई है, मुस्तफा हुसैन से हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। टाइम ज्यादा नहीं है, बस आखिरी बात बताकर अपने गुफ्तगू जी। सुनेंगे तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं हजरत कि मुस्तफा को इख्तियार नहीं है, माज़अल्लाह। अगर मुस्तफा को इख्तियार होता तो अपने हुसैन को क्यों नहीं बचा लेते? अगर मौला अली मुश्किल कुशा होते तो अपने बेटे हुसैन को क्यों नहीं बचा लेते? अगर फातिमा ज़हरा की दुआओं में असर होता तो फातिमा अपने बेटे को क्यों नहीं बचा लेती? जहन को करीब कीजिएगा, ये सवाल उठता है। नगर नगर डगर डगर फिरने वाले ये सवाल उठाते हैं और एतराज करने की कोशिश करते हैं, मगर उलमा बैठे हुए हैं। उलमा की मौजूदगी में मैं बोल रहा हूं, हुसैन वो है जिसको पाला ही गया था शहीद होने के लिए। हुसैन वो है जिसको पाला ही गया था शहीद होने के लिए, वरना तो हुसैन की शहादत की खबर बचपने में मशहूर हो चुकी थी। वाह वाह वाह। हुसैन की शहादत की खबर बचपने में मशहूर हो गई थी। रिवायतों में आता है कि बारिश के फरिश्ते ने आकर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिस नवासे के गले को आप बार बार चूम रहे हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है कि इसी गले पर आपकी उम्मत खंजर चलाएगी। या रसूल अल्लाह, आपका ये नवासा शहीद कर दिया जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू है। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती है, या रसूल अल्लाह, आप हुसैन के गले को बार बार क्यों चूमते हैं? आका फरमाते हैं, अभी अभी फरिश्ता आया था और उसने खबर दिया कि जिस गले को आप बार बार चूम रहे हैं उस गले पे खंजर चलेगा, आपका ये नवासा शहीद कर दिया जाएगा। और ये है मकाम शहादत की मिट्टी। या रसूल अल्लाह, इस मिट्टी को रख लीजिए, जिस वक्त ये मिट्टी खून बन जाए समझ लीजिएगा कि आपका नवासा शहीद कर दिया गया है। मुस्तफा जाने रहमत ने उस मिट्टी को लिया, मौला अली को नहीं दिया, हजरत फातिमा ज़हरा को नहीं दिया, हसन मुज्तबा को नहीं दिया, दिया तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को दिया। मोहब्बत से बोलिए। यहां पर भी मैं बताना चाहता हूं, जो लोग नगर नगर और डगर डगर फिर करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं है, वो इस बात को ध्यान से सुने। चाहते मुस्तफा तो उस मिट्टी को हजरत मौला अली को दे देते। अली, तुम बाप हो, इस मिट्टी को रखो, जिस वक्त ये मिट्टी खून बन जाए समझ लीजिएगा कि बेटा शहीद कर दिया गया है। चाहते मुस्तफा तो उस मिट्टी को हजरत फातिमा ज़हरा को दे देते। ऐ फातिमा, इस मिट्टी को रखो, जिस वक्त ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना बेटा शहीद कर दिया गया है। चाहते मुस्तफा तो भाई हसन मुज्तबा को दे देते, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने मौला अली को भी नहीं दिया, फातिमा ज़हरा को भी नहीं दिया, भाई हसन मुज्तबा को भी नहीं दिया, बल्कि दिया आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं पीरे तरीकत रहबरे रहे शरीयत खलीफे हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा खुर्शीद आलम कादरी मदजिल आली तशरीफ रखते हैं और साथ ही साथ खतीबुल हिंद हजरत
अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब वो भी तशरीफ ला रहे हैं। मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की आमद हो चुकी है। उलमाए कराम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। अब आपके दोनों हाथ में लड्डू है। हाँ भाई, अब आपके दोनों हाथ में लड्डू है। देखने का अलग अलग सवाब और सुनने का अलग सवाब। देखने का अलग सवाब, सुनने का अलग सवाब। मैं क्या अर्ज कर रहा था, बस बताकर अपनी पुस्तकों को खत्म कर दूं। सुनेंगे तो मोहब्बत से पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी लिया, किसको दिया? हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को दिया। मौला अली को नहीं दिया, हजरत फातिमा ज़हरा को नहीं दिया, भाई हसन मुज्तबा को नहीं दिया। मुस्तफा जाने रहमत का उम्मुल मोमिनीन को मिट्टी हवाले करना, ये सदाकत इल्म गैब की दलील है। मुस्तफा देख रहे थे कि जिस वक्त ये हादसा हाइला पेश आएगा, उस वक्त बज़ाहिर मौला अली भी नहीं होंगे, फातिमा ज़हरा भी नहीं होगी और हसन मुज्तबा भी नहीं होंगे। रहेगी तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा, सलमा रहेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर बचपने में फैल चुकी थी। हजरत सिद्दीक़ अकबर को मालूम है, फारूक आज़म को मालूम है, उस्मान गनी को मालूम है, हजरत मौला अली को मालूम है, हजरत अबू हुरैरा को मालूम है, साद इब्ने अबी वक्कास को मालूम है, अबू उबैदा इब्ने जर्राह को मालूम है, हजरत सईद इब्ने ज़ैद को मालूम है, तमाम सहाबाए कराम को मालूम है। हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम है नवासा शहीद कर दिया जाएगा, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने भी बचाने की कोई तौबा नहीं की। मोहब्बत से बोलिए, जो लोग कहते हैं ना नबी ने क्यों नहीं बचाया, जवाब दीजिएगा, नबी ने बचाने की कोशिश ही नहीं की। वरना नबी की दुआओं का असर तो ये है कि कोई अंधा नबी की बारगाह में चला जाए, नबी अपने दस्ते मुबारक को उठा दे और दुआ फरमा दे तो वो आंख वाला बन जाए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह, नबी की अजमत का आलम तो ये है कि डूबा हुआ सूरज को इशारा फरमा दे तो वो भी पलट आए, अपनी उंगली को इशारा फरमा दे तो चांद दो टुकड़ा हो जाए, हाथों का इशारा फरमा दे तो दरख्त अपनी जगह से उठकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाए। ये है दुआओं का असर। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने कभी बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि यही दुआ किया। जब भी दुआ किया तो ऐ मौला मेरे हुसैन के बाजुओं में कुव्वत अता फरमाना, मेरे हुसैन के बाजुओं में इस्तिकामत अता फरमाना, मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमाना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौला अली को भी इस बात की खबर है। और जब जंग सिफ़ीन के मौके से हजरत मौला अली करबला की जमीन से गुजरे थे तो आपका घोड़ा रुक गया था और आप उस जमीन पर उतरे थे और 2 रकअत नमाज़े नफल अदा किए थे और फिर अपने हाथ को बारगाह खुदाबंदी में उठाकर अर्ज किए थे, मौला मेरे हुसैन के बाजुओं में कुव्वत अता फरमाना, मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमाना, मेरे हुसैन को ताकत अता फरमाना। आपके साथियों ने पूछा था, ऐ मौला अली इस वक्त ये दुआ करने की वजह क्या है, आपने ये दुआ यहाँ क्यों मांगी है? तो हजरत मौला अली ने फरमाया था, यही वो जगह है जहाँ मेरा बेटा शहीद किया जाएगा, यही वो जगह है जहाँ मेरे बेटे के गर्दन पर खंजर चलाया जाएगा, यही वो जगह है जहाँ वोट बांधा जाएगा, यही वो जगह है जहाँ कजावे रखे जाएंगे, यही वो जगह है जहाँ मेरे बेटे का खेमा लूटा जाएगा, यही
वो जगह है जहाँ खेमे में आग लगा दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत मौला अली को भी मालूम है, हजरत फातिमा ज़हरा को भी मालूम है, मगर पाल रही है। शहादत गाह में पहुंचने के लिए परवान चढ़ा रही है, शहादत गाह में पहुंचने के लिए पाल रही है, शहादत गाह में पहुंचने के लिए। जबकि एक माँ के बेटे के लिए ये आलम होता है, एक औलाद अपनी माँ के लिए कितनी प्यारी होती है। जरा आप जहन को करीब कीजिएगा। बेटा सो जाए तो माँ भी सो जाती है, बेटा जाग जाए तो माँ भी जाग जाती है। अगर बेटा एक तरफ बिस्तर पर पेशाब कर दे तो माँ खुद गीले बिस्तर पर सोती है और बेटे को सूखे बिस्तर पर सुलाती है। अगर दूसरे तरफ भी पेशाब कर दे तो माँ उसे अपने सीने पे सुला लिया करती है। जरा याद करो उस वक्त के मंजर को। हजरत फातिमा ज़हरा ने हजरत इमाम हुसैन के सर में तेल डाला होगा, ख्याल आया होगा बेटा शहीद किया जाएगा। हजरत फातिमा ज़हरा ने हजरत इमाम हुसैन को सवारा होगा, ख्याल आया होगा बेटा शहीद किया जाएगा। हजरत फातिमा ज़हरा ने हुसैन को उंगली पकड़ा करके सहने चमन में चलाना सिखाया होगा, ख्याल आया होगा बेटा शहीद किया जाएगा। मगर हजरत फातिमा ज़हरा ने भी बचाने की कोई दुआ नहीं की, बल्कि यही अर्ज किया, ऐ मौला जब ये हादसा हायला पेश आए तो मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमाना, मेरे हुसैन के पास वो में कुव्वत अता फरमाना, मेरे हुसैन के पास वो में ताकत अता फरमाना। ऐ मुसलमानों, सहाबा को भी मालूम है, सिद्दीक को भी मालूम है, फारूक को भी मालूम है, उस्मान गनी को भी मालूम है, हजरत मौला अली को भी मालूम है, सारे सहाबा को भी मालूम है, मगर किसी ने बचाने की कोशिश न की और न ही बचाने की दुआ की। मोहब्बत से बोलिए, क्यों दुआ नहीं की? क्यों दुआ नहीं की? तो ये उलमाए कराम कहेंगे, दाऊद अहमद फैजी अगर हुसैन को